नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्राइमरी स्तर पर भाषा जो एक बुनियादी कौशल है, मिशन प्रेरणा निपुण भारत जिसकी बात कर रहे हैं, इस पर काम कैसे किया जाने की ज़रूरत है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच पर पहुंचने से पहले हम दो उदाहरण लेते हैं। एक तरह की किताबें आपने देखी होंगी। किताबों में कुछ सार्थक शब्द हैं, जैसे दूल्हा, बिल्ली, बंदर, अंदर, इस तरह के शब्द में एक ही ध्वनि को बार-बार रिपीट करते हैं। इस वाले दर्रे का ये मानना है कि जब तक इंसान के माइंड को, हमारे मगज को अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं मिलता है, तब तक हमारी समझ विकसित नहीं होती है। अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और अर्थ के साथ काम करते-करते यानी इस तरह के संदर्भ, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के हमारे सामने टेक्स्ट रखे जाएँ, परोसे जाएँ, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ते हों, जो मेरे परिवेश के हों। अगर बच्चे के साथ इस तरह का एक्सपोज़र मिल रहा है, तो उसकी भाषा सुदृढ़ होती चली जाएगी और बच्चा उनसे अक्षर तक पहुँच जाएगा, ध्वनि तक पहुँच जाएगा। एक ढर यानी वो पहले शब्द से ही काम चले, कहानी से काम चले, संदर्भ दिए जाएँ, बाद में वो धीरे-धीरे अपना आप ही पैटर्न पकड़ लेगा। ये हमारे माइंड की क्षमता है कि ये ए है, ये कै की ध्वनि है, ये शब्द ये है ना? इस तरह को और एंड यानी होल लैंग्वेज अप्रोच बोलते हैं। अर्थ से शुरुआत कर हमें शब्दों तक, ध्वनि तक, वर्णों तक जाना है। एक इस तरह की क्लासरूम आप में की। दूसरी क्लासरूम जिससे हम तुम पढ़ के आए हैं। हम कुछ व्यवस्थित वर्णमाला के कर्म हैं कि पहले ये अक्षर पढ़ाया जाएगा, उसी अक्षर को पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। पहले हम यानी उनमें कुछ मीनिंग नहीं है। ए, आ, कै, खे, गे सारे शब्द सिंबल सीख जाएँगे, फिर कल 2-2 मिला के मात्रा वाले शब्द सीखते चले जाएँगे, फिर वाक्य बनाना सीखेंगे। तो इस तरह को हमें सिखाया जाता है और फिर हम भाषा को 12 खड़ी वगैरह भी हम रोज़ रटाते हैं, सिखाते हैं और सीखते हैं। तो 2 तरह की अप्रोच की बात यहाँ पे हो गई। अब कौन-सी ठीक है, कौन-सी अच्छी है, ये बहुत अलग तरह की बहस है। तो अब हमने इसमें हमें देखना क्या होगा कि एक अर्थ पे ज़्यादा काम कर रही है, एक शब्द पठन पे ज़्यादा जोर दे रही है कि बच्चों को पढ़ना भी आए। और जब बच्चा पढ़ना सीखता है, आपके अपने बच्चे भी होंगे, आप बच्चों के साथ काम करते हैं, आपने महसूस किया होगा, वो बहुत सारा ज्ञान परिवेश से लेकर आ रहा होता है। तो उस ज्ञान का यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ाना है, पर जैसे ही हम उसके साथ शब्दों पे काम करना शुरू करते हैं, हम वर्णों पे काम करना शुरू करते हैं, तो जटिलता आनी शुरू हो जाती है, बच्चों की बोरियत आ इससे पहले बच्चा बहुत कुछ उसे कॉन्फिडेंस था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पर अचानक से वो बार-बार के इस तरह के शब्द, इस तरह के वर्ण जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई अर्थ नहीं होता है, वो आ जाते हैं। तो एक कैसी अप्रोच पे काम किया जाए? तो करना क्या है कि दोनों ही अप्रोचेज़ में कुछ अच्छी-अच्छी बातों को चुन लिया गया। यानी अर्थ निर्माण में भी कुछ अच्छी बातें थीं, उसमें से कुछ अच्छी बातें ले ली गईं, पूरी तरह से उसे भी नहीं लिया गया। क्योंकि ये पाया गया है कि इतने तरह के बच्चे हमारी क्लासरूम में होते हैं, हर बच्चे के लिए ध्यान में रखते हुए अर्थ निर्माण का प्रक्रिया को करना शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा और बच्चे बहुत देर में सीखते हैं। तो शब्द पठन में शायद हमारे जो लर्निंग आउटकम है, हमारी जो परीक्षाएँ हैं, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है कि हम इसको समझ के ऊपर लिए टाइम दें बच्चों को और बाद में हम क्योंकि हमारे असेसमेंट तो पट उस पे होना है कि सब वाक्य पढ़ पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा है, लिख के दिखा पा रहा, नहीं दिखा पा रहा है। तो ये दोनों में कोई अभी संतुलन नहीं हो पाया है परीक्षाओं में और पढ़ाने की अप्रोच में। दूसरा, अगर केवल इस तरह कम उस पे काम करें वर्णों पर, ध्वनियों पर, अक्षरों पर, शब्दों पर, वाक्यों पर, तो समझ पीछे छूट जाती है। तो वो भी एक अनुचित है, बिना समझ के क्या पढ़ाई? क्या उसे पढ़ना ही नहीं माना जाता है? तो करना क्या है, इन इस वाली पद्धति में भी हर में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। यहाँ किसी तो दोनों ही पद्धतियों में कुछ-कुछ चीज़ों को चुना गया है। यानी शब्द पठन वाली पद्धति बहुत ज़रूरी है, पढ़ाना जिसमें डिकोडिंग वगैरह कार्य करने हैं, उसको भी कीजिए। समझ जो बहुत ज़रूरी पहलू है, वो भी बहुत तो दोनों को मिलाकर एक ऐसी अप्रोच बनाई जाएगी, जिस पे बच्चों को कहा जा रहा है कि दोनों पे काम करना है। किसको ज़्यादा, किसको कम लेना है, इसमें भी कोई लड़ाई नहीं है। बैलेंस अप्रोच, संतुलन की ज़रूरत है। यानी शब्द पठन के कौशलों पर और समझ के कौशलों पर, दोनों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हमें भाषा पे काम करने की आवश्यकता है। इसी को ही बोल रहे हैं संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति। कैसे क्लासरूम में काम किया जा सकता है, उसको भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस बात को शुरू करने के लिए आप स्क्रीन पे एक शब्द देख रहे होंगे। इस पे एक मैंने वाक्य लिखा है। मैं वाक्य बता रहा हूँ, आपको तो ये भी नहीं पता चल रहा होगा वाक्य है या नहीं है। थोड़ा पॉज़ कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए इसे। नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिए क्या पढ़ा आपने। नहीं पढ़ पा रहे तो इसका क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ज़रा इस पे सोचें आप। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि शायद ये जो लिपि है ना, ये शब्द हैं, जो अक्षर हैं, ये आपके हैं नहीं। आप इनसे जान-पहचानते नहीं हैं। तो जब तक हम किसी लिपि,
उन शब्द में कैसे लिखे जाते हैं, उनको बनावट को नहीं जानेंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहली शब्द होता है कि हम उसको डिकोड कर पाएँ, उसको पढ़ पाएँ, है ना? आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए, क्या आप इस सेंटेंस को पढ़ पा रहे हैं? पढ़िए। काइला सिले सदगल पुरी कोरची ते से बालूदारी। पढ़ तो पा रहे हैं, है ना? डिकोड तो कर पाए, पर अर्थ कहीं खो गया। क्या अर्थ निकाल पाए क्या कह रहा है ये? कोई पता पाया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पोच कीजिए, थोड़ी देर सोचे इस पर। पहला वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। पहले वाले सेंटेंस में आप पढ़ ही डिकोड ही नहीं कर पाए थे लिखा क्या है। पर इस सेंटेंस में आप समझ पढ़ तो पा रहे हैं इसे, एक सेंटेंस वाक्य है, पर इसका मीनिंग तक आप नहीं पहुंच पाए होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि केवल शब्दों के अर्थपूर्ण नहीं है ना? जो आपके भाषा के शब्द हैं, ये वो शब्द नहीं है। एक और देखते हैं उदाहरण, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। नाहस सहसा कम चारण कर रहे हैं। तो अब कुछ जिस तरह के वाक्य आप बोलते हो, जो आपकी ग्रामर है, वो कुछ इसमें दिखाई दे रही है। तो कुछ पहले दोनों से सरल है, पूरा अर्थ यहाँ भी नहीं आ पा रहा है, कुछ यहाँ भी नए शब्द हैं। तो कहने का प्रयास यही है, पढ़ने के लिए कि लिपि का जानना जरूरी है। डिकोड कर लेने से ही, जैसे इसमें डिकोड तो कर पा रहे हैं, अर्थ नहीं बन पा रहा, अर्थ निर्माण के लिए और भी बहुत कुछ प्रक्रिया जरूरी होती है। तो इसी भाषा पद्धति के लिए हम कह रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या होता होगा जब हम बच्चों को क्लास में कह देते हैं कि ये अक्षर हैं जो उनके लिए अनजान है, पढ़ो। या फिर वो पढ़ तो लेते हैं हमारे सामने, पर उनका अर्थ नहीं निकाल पा रहे, तो क्या पढ़ना है? या फिर कुछ कुछ अर्थ निकाल पा रहे हैं, तो आजकल आप देख रहे हो ना, सब डॉक्यूमेंट कह रहे हैं रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। समझ नहीं है तो पढ़ना नहीं है। लिखना समझ के साथ लिखना, समझ नहीं है तो लिखना नहीं है। तो समझ को बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और समझ कब आएगी? जब बच्चा एक पर्टिकुलर फ्लुएंसी में शब्दों को पढ़ पाएगा, यानी वो डिकोड करने में जो एनर्जी लगाता है, वो एनर्जी ऑटोमेट हो जानी चाहिए, यानी वो वाक्य पढ़े और उसका माइंड अर्थ ग्रहण करने की तरफ जाए। अभी तक की जो मैंने बातचीत की, तो उसमें हम देखेंगे कि अर्थ के साथ अगर पढ़ना है तो शब्दों को पहचानना, इन शब्दों के संबंधी कौशल भी जरूरी है। दूसरा, अर्थ निकाल पाना, उसको हम समझ आधारित कौशल बोल रहे हैं। और दोनों का ही, जब ये यहाँ फार्मूला देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी प्रभा पूर्वक शब्द पहचान, मल्टीप्लाई के निशान बीच में है, अर्थ निर्माण के कौशल, तब समझ के साथ पढ़ना होता है। दोनों में से एक भी अगर यहाँ जीरो हो जाएगा तो समझ नहीं आएगी। इसलिए यहाँ गुणा का निशान है, प्लस का निशान इस फार्मूले में नहीं है। प्रभावपूर्ण शब्द पहचान जब मैं कह रहा हूँ, तो वर्ण ध्वनि के सहसंबंध को जानना, जल्दी से ही डिकोडिंग कर पाना, ये सब इसमें शामिल है। अर्थ निर्माण कौशल जब मैं कह रहा हूँ, तो उसके अंदर शब्द भंडार, अनुमान लगाना, पूर्व अनुभवों से जोड़ पाना, पाठ के हिस्सों को आपस में जोड़ पाना, इस तरह के कौशल उसमें आते हैं। तब दोनों कौशलों पर अच्छे से काम हो रहा है, साथ साथ काम हो रहा है, संतुलन में काम हो रहा है, तभी समझ के साथ पढ़ना हो पाएगा। इन दोनों में से एक भी कम है या एक नहीं है, एक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो पढ़ना उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि समझ के साथ समझ नहीं बनेगी। समझ के साथ पढ़ने की ये दोनों ही जरूरी शर्त है। आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि अभी तक जो हमने बात की, जहाँ से शुरुआत की थी भाषा शिक्षण में संतुलन की, तो अर्थ कभी ऐसा ना हो जाए कि हम अर्थ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब पहचान पे कम काम कर रहे हैं। वो भी बच्चे के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पेरेंट्स की या हमारी जो परीक्षाएं हैं, वो डिमांड करती हैं कि बच्चा जल्दी से अर्थ को पहचाने, है ना? बच्चा बच्चा जल्दी से शब्दों को पहचाने, वाक्यों को पहचाने और लिखे। समझ पे वो इतनी ज़्यादा फोकस हमारे परीक्षाएँ नहीं कर पाती हैं। अगर हम उनको ध्यान देंगे तो कहीं समझ पे छूट जाएगी। तो ज़रूरत है इनमें असंतुलन ना हो, या कभी-कभी हम मौखिक भाषा पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, पढ़-लिखने का कम काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, मौखिक भाषा का विकास जितना ज़रूरी है, पढ़-लिखने पे साथ-साथ काम किया जा सकता है। शब्द पहचान कौशल के अगर तरीकों को देखें, यदि ठीक से सिखाया जाए, तो शुरुआती 3 सालों में ही बच्चे इनमें महारत हासिल कर सकते हैं। इन कौशलों का विकास व्यवस्थित तरीके से योजना बनाकर किया जा सकता है। इनके विकास में शुद्धता या सही ध्वनि, बनावट आदि पर जोर दिया जाता है। यही नहीं, आसानी से भी यह जांचा जा सकता है कि बच्चा इन्हें अभी कितना सीख पाया है। हालांकि केवल इन्हें सीख लेना भरी एक कुशल पाठक बनने के लिए काफ़ी नहीं है। इनके साथ अर्थ निर्माण जारी रहे तो ही कार्य पूर्ण होगा। अर्थ निर्माण के कौशलों पर बात कर लेते हैं कि कौन से तरीके हैं। तो भाषाई समझ कौशलों के विकास के लिए बच्चों के साथ बहुत सी ऐसी गतिविधियां जरूरी हैं जिनसे उन्हें अर्थ निकालने के मौके मिलें, जैसे सामान्य चर्चा, मौखिक कहानी सुनाना, पढ़कर सुनाना और उस पर चर्चा, समूह में पढ़ना और विचार करना, बच्चों को अपने आप पढ़ने लिखने के मौके देना। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, ये कौशल और बढ़ते जाते हैं तथा बच्चों में कई स्तर व विविधताएं नजर आती हैं। इनमें कभी पूरी महारत हासिल नहीं होती,
क्योंकि इनमें दक्षता पाठ की प्रकृति, कठिनाई आदि पर भी निर्भर करती है। बच्चे की शब्दावली कई वर्षों तक विकसित होती जाती है। जैसे जैसे बच्चे का पूर्व ज्ञान विकसित होता है, उसकी समझने की क्षमता भी बेहतर होती जाती है। भाषाई समझ कौशल आमतौर पर ऐसी गतिविधियों के जरिए ज़्यादा विकसित होते हैं जिनमें बच्चे को सोचने, भागीदारी करने और बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। भाषाई समझ कौशलों को जांचना या मापना सरल नहीं होता।